लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर सिंध की हिदायत पर कराची में खतरनाक इमारतें गिराने का ऑपरेशन शुरू। इंतहाई मखदूश 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराया जाएगा। हमास गजा में जंगबंदी के लिए तैयार है। इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने कहा, 2 रियासती हल का सवाल नेतन्याहू से पूछे, वो इस बारे नहीं जानते। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इस्राईली वज़ीर आज़म की मुलाकात। इस्राईली वज़ीर आज़म ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। पाकिस्तान का नोबेल इनाम के लिए नामजद करना ट्रंप की सिफारती कोशिशों का एतराफ़। तर्जमान व्हाइट हाउस कहती हैं, ट्रंप ने पाक भारत एटमी जंग रुकवाने के लिए कोशिशें की। अमरीकी सदर ने ईरान इसराइल जंगबंदी भी कराई। पेशावर में कूची बाजार के करीब घर में खौफनाक आतिशबाजी। 4 अफराद दम तोड़ गए, 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल। कराची के इलाके सचलकोट में घरेलू मुलाजिम की पुरअसरार हलाकत। 20 साल अब्दुल रज़ाक की फंदा लगी लाश घर से बरामद हुई। नौजवान ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, पुलिस तहकीकात में लग गई। और पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती को नुकसान और इलाकाई तरक्की में रुकावट हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील फौजी अफसरान से खिताब। कहा, मीडिया बयानात दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती। जंगें यकीन मुहकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत और कौमी अज़्म व हौसले से जीती जाती हैं। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खिते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स खुद को रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली मुकामी सलाहियत को तस्लीम करने से गुरेजा है। 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर सख्त जवाब देंगे। पेशावर में कूची बाजार के करीब घर में खौफनाक आतिशबाजी। 4 अफराद दम तोड़ गए, 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। इमदादी कार्रवाइयों में 6 गाड़ियों और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हुई। कराची के इलाके सचलकोट में घरेलू मुलाजिम की पुरअसरार हलाकत। 20 साल अब्दुल रज़ाक की फंदा लगी लाश घर से बरामद हुई। नौजवान ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, पुलिस तहकीकात में लग गई। बुरसा ने बंगले के मालिकान पर कत्ल का इल्जाम धर दिया। कहा, अब्दुल रज़ाक बंगले पर काम करता था, सचलकोट में बेदर्दी से कत्ल किया गया। तरबेला डैम के स्पेलवे खोलने से दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक में 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द। ज़रई ज़मीन के कटाव का सिलसिला भी जारी। उधर दरियाए चनाब, जेहलुम, रावी और मुलहका नदी नालों में भी सैलाब की वार्निंग। दरियाए काबुल, सवात और पंचकोड़ा के मुलहका नदी नालों में तोग़यानी की वार्निंग। डीजी खान के रूदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित, आवाम के लिए आगही मुहिम की भी हिदायत। वज़ीर पंजाब का अटक के मकाम पर दरिया सिंध में तोग़यानी का नोटिस। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बलूचिस्तान की बोलान नदी में सैलाबी सूरत हाल। सनी नदी के रोडी पुल का 15 फीट का हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। सानिया लियारी डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ले डूबा। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग, गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा।
कराची की मखदूश इमारतें गिराने का फैसला, इंतहाई मखदूश 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराने का फैसला। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG ही तैनात थे, दीगर अफसरों का तयन किया जा रहा है। फिलहाल इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इलाके में तैनात हैं। कमिश्नर कराची को इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई। 588 खतरनाक इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ FIR होगी। 27 जांबहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। शामिर खान को नया DG SPCA तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जुम्मे को इमारत गिरने से 27 अफराद जांबहक और 11 जख्मी हुए थे। सानिहा लियारी के मुतासरीन बेआसरा हाल कोई छत न दी गई। बीवी, 2 बेटों समेत ख़ानदान के 6 अफराद को खोने वाला बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर बन गया। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुतसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल जारी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची में ख़तरनाक इमारतें गिराने का ऑपरेशन शुरू। इंतहाई मखदूश 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराया जाएगा। FPR और IB के टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ छापे। 178 अरब रुपए की रिकवरी। चीनी, खाद, गंदम, जानवरों की खुराक, मशरूबात, खुर्दनी तेल, तंबाकू, सीमेंट के शोबे कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, FPR इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती को नुकसान और इलाकाई तरक्की में रुकावट हैं। मुज़ाकरात में तिजारत और ट्रांजिट ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर बहस हुई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 10% प्रोसेसिंग फ़ीस के खात्मे का जायज़ा। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। अफगान शहरियों की वतन वापसी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात का अगला दौर बाहमी तौर पर मुनासिब तारीखों पर बुलाने का फैसला। अफगानिस्तान को तन्हा ना छोड़ें, देरपा अमन के लिए अमली इक़दामात ही वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का आलमी बिरादरी पर जोर। जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहसा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कुदरती ज़रूरत है। 4 दहाइयों पर पहली मरतबा अफगानिस्तान में जंग का खात्मा देखने को मिला। एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं। अमरीकी सदर मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर चुके। कम्बोडिया और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लग गया। सर्बिया और बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और बोस्निया पर 30% टैरिफ आयद। ट्यूनिस, जनूबी कोरिया और जापान पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ में आर्जी नरमी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों में साथ देने पर किसी मुल्क को रियायत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का 9 जुलाई के टैरिफ फैसले को 1 अगस्त तक मौखर करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप का आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल करने का ऐलान। ट्रंप की 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि दूसरों पर टैरिफ दबाव डालने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 95 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने 27 लापता लड़कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। सदर ट्रंप रियासत टेक्सास को आफतज़दा करार दे चुके हैं।
PTI का अज़म अजलास से मुतल्लिक वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके, कबायली इलाकों का इख्तियार सूबे के पास है। वफाकी हुकूमत अज़म अजलास से मुतल्लिक कमेटी ख़त्म करे। शेख वकास अकरम ने कहा हम मुज़ाहमत करेंगे और फाटा को नहीं जाने देंगे। KP और फाटा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के लोगों के साथ मुखलिस हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएं। महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जंगली जानवर रखने के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरखान में मकामी वडेरे से 2 साल का अफ्रीकी शेर बरामद। शेर के हकीकी मालिकान बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान में भी कार्रवाई। निजी होटल से 2 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेरों को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। उधर लाहौर में शेर के हमले से जख्मी अफराद की इमदाद का फैसला। वज़ीर पंजाब की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। शौकिया शेर, टाइगर और तेंदुआ पालने वालों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होगी। रजिस्टर वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। DG पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि गैर रजिस्टर ब्रीडिंग फार्म्स और गैर कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनेद सफदर का लाहौर में चालान। जोहर टाउन में पुलिस एहलकार ने चालान किया। मरियम नवाज की चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। शेख आसमा सानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। 8126 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहराया।